हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 11C, जिसमें हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जो कि हमारा RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन होगा। इस लेक्चर में हम 11C का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर जो उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो है ही, साथ में वो प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं आप उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें, ताकि जो भी आपकी डाउट है वो वीडियो देखने के बाद आपकी क्लियर हो जाए और उस बेस पे आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। C का जो क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें आपसे बोला जा रहा है वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस। आपको वेरीफाई करना है कि रॉल्स थ्योरम अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। वेरीफाई कीजिए। आपके पास जो भी फंक्शन दिया हुआ ईच ऑफ फंक्शन f(x = x² ऑन क्लोज इंटरवल -1 से 1 पे आपको चेक करना है। तो सबसे पहले आप देखें कि आपके पास जो भी फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक क्लोज इंटरवल में है, -1 से 1 तक। तो माइनस तो आपका इस पे जाएगा और 1 + 1 कहाँ जाएगा, इस पे जाएगा। यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, -1, ये आपका हो जाएगा +1, और यहाँ पे x = क्या हो जाएगा, x = आपका हो जाएगा 0। अब यहाँ पे जो आपके पास क्लोज इंटरवल -1 और 1 है, इसका जो आपका ग्राफ है यानी जो पिक्चर है वो बन गया है। अब यहाँ पे फंक्शंस की यदि बात करें तो फंक्शंस क्या है, फंक्शन f(x = x² पे आपको चेक करना है, चेक नहीं करना, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम करना है। अब रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करने के लिए हमने आपको बताया हुआ है कि 3 चीज जरूरी होनी चाहिए। पहले तो आप यहाँ पे देखिए कि फंक्शन, पहला क्या चेक करना है, फंक्शन। दूसरा उसका चेक करना है कंटिन्यूअस, और तीसरा आपको क्या करना है, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, यानी डिफरेंशिएबल। ये 3 चीज चेक करना है। अब 3 चीज में पहला हम ले लेते हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा रॉल्स थ्योरम के लिए। सेकंड हम क्या लेंगे, सेकंड हम ले लेते हैं ट्रिगो। तो ट्रिगोनोमेट्री में आपका कंटिन्यूटी होगा, डिफरेंशिएबिलिटी होगा। तीसरा लेते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, इसमें भी आपका कंटिन्यूटी होगा और डिफरेंशिएबिलिटी होगा। चौथा हम चेक कर लेंगे e⁻x log x, इसमें भी आपकी कंटिन्यूटी होगी, डिफरेंशिएबिलिटी होगी। अब तो यहाँ पे जगह नहीं है, इसको अब यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट में इसका mod x चेक कर लेते हैं। तो mod x में इसका जो कंटिन्यूटी होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा इच पॉइंट पे, कंटिन्यूअस होगा इच पॉइंट पे, और डिफरेंशिएबल भी होगा x = 0 पे। ये सारा रफ वर्क है। क्या चीज़ है, यदि आपको अटपटा लग रहा है तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, वीडियो को देखते रहिए, आपको सारी बातें समझ में आएगी। अभी शुरू है, स्टार्टिंग है, थोड़ी सी दिक्कत होगी, आप देखते जाएं। नेक्स्ट है इसका क्लोज इंटरवल x, जब आप चेक करेंगे तो ये आपका अप्लाई नहीं होगा। इतनी चीज़, ये आपका रफ वर्क है। एक बार हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं इसको। अभी तो क्वेश्चन हमें स्टार्ट भी नहीं किए हैं, ये आपका रफ वर्क बताएं कि आपको करना क्या क्या होगा, पिक्चर आपको समझाएं। एक बार फिर से समझाते हैं। पहले आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट है f(x = x² ऑन -1 + 1 क्लोज इंटरवल के साथ। तो -1 तो आपका इधर आता है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि x पे -1 इधर आएगा और x एक्सिस पे +1 इधर आएगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। ये x एक्सिस पॉजिटिव होता है, x एक्सिस नेगेटिव होता है, y एक्सिस पॉजिटिव, y एक्सिस नेगेटिव, ये तो आपकी 9th क्लास से ही चली आ रही है। अब क्लोज इंटरवल है, तो क्लोज इंटरवल यहाँ पे हो गया आपका x = -1 बोल सकते हैं, और यहाँ पे +1, और यहाँ पे x = क्या हो जाएगा, ये तो 0 पॉइंट पे आपको अप्लाई होगा, चूँकि इस पे है तो फिर x = 0। फंक्शन क्या है, f(x = x²। अब हमें चूंकि रोल्स थ्योरम वेरीफाई करना है,
तो यहाँ पे हम आपको लिस्ट बना दिए कि आपको क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। फंक्शन, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी उसकी चेक करनी होगी। पॉलिनोमियल्स होगा तो वो कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। ट्रिगो होगा तो कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। इन्वर्स ट्रिगो होगा तो कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। e के पावर x log x के फंक्शन में होगा तो कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। मोड x होगा तो कंटिन्यूअस ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा और साथ में वो डिफरेंशिएबल होगा x इक्वल टू 0 पे, ठीक है, डिफरेंशिएबल होगा। नेक्स्ट है, अगर से क्लोज इंटरवल x होगा तो कंटिन्यूअस नहीं होगा और डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इतने पार्ट को आप एक बार रफ कर लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में आप ध्यान देंगे, प्रीवियस में हमने तो आपको सारी बात बता दी थी कि आपको क्या क्या चेक करना है। अब आपके पास फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जो कि क्लोज इंटरवल है -1 से 1 तक, ठीक है। 3 चीज़ आपका सेटिस्फाइड करना हो चाहिए। फर्स्ट आपके पास क्या सेटिस्फाइड करना चाहिए? फर्स्ट जो है वो एफ एक्स इज पॉलिनोमियल्स फंक्शन, सो इट इज, ये अभी हटा देते हैं, ये आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो फर्स्ट आपका क्या होना चाहिए? फर्स्ट आपका जो होना चाहिए कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस ऑन -1 से 1 पर, यही ना। फर्स्ट नंबर आपको बताया था कि क्लोज इंटरवल -1 to 1 होना चाहिए। यदि सेकंड की बात करें तो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन कहाँ पे? आप याद कीजिए, बताया था कि ओपन इंटरवल -1 से 1 तक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 से 1 तक। आप दोनों में से कोई भी सिंबल का यूज़ कर सकते हैं, -1 से 1 तक। ये आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए। यदि थर्ड की बात करें तो थर्ड हमने आपको बताया हुआ था कि एफ ए इक्वल टू एफ बी होनी चाहिए। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। यदि f -1 हो तो फंक्शन आपके पास क्या है? एक्स स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यदि फंक्शन f1 हो, 1 और 1 है ना, 1 हो तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे fa इक्वल टू एफ बी ये हो जाएगा। तब आप देखें कि आपके पास जो तीनों आपके पास जो क्राइटेरिया था वो तो सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे एबव 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, सो दिस फंक्शन इज एप्लीकेबल रोल्स थ्योरम, ठीक है। पहले यहाँ तक हम आपको एक बार समझाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। पहला हमारे पास फंक्शन था एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑन क्लोज इंटरवल -1 से 1। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये आपका तो पॉलिनोमियल है। यहाँ पे लिखें एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज, जब ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एफ एक्स इक्वल टू एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। तो फर्स्ट कंटिन्यूअस ऑन -1 to 1, कंटिन्यूअस तो है ही, आपको दिख ही रहा है। डिफरेंशिएबल ऑन -1 से ओपन इंटरवल -1 से 1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएबल भी है। अब थर्ड अप्लाई करने के बाद है तो एफ ए इक्वल टू एफ बी, एफ ए इक्वल टू एफ बी, इसको भी चेक कर लेते हैं। एफ फंक्शन आपके पास क्या -1 और 1 है, तो पहले -1 का स्क्वायर करेंगे, चूंकि एक्स स्क्वायर है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे आप चाहें तो आप लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू, आपके पास फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो एफ एक्स के जगह पे -1 पुट करें तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, और एक्स के जगह फिर 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। यानी कि अब यहाँ पे एफ ए इक्वल टू एफ बी आपका भी सेटिस्फाइड कर दिया। अब यहाँ पे लिख दिए एबव 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, यानी ऊपर जो हमने देखा कि 1 2 3 तीनों कंडीशन आपका क्या है? ये सेटिस्फाइड कर गया। जब सेटिस्फाई कर गया तो सो दिस फंक्शन इज एप्लीकेबल फॉर रोल्स थ्योरम, ये आपका फंक्शन क्या हो गया? एप्लीकेबल हो गया रोल्स थ्योरम के लिए। अब इसको आप नोट करें, फिर इसके बाद वेरीफाई करते हैं। अब ये तो हमें पता चल गया कि ये जो आपके पास फंक्शन है ये आपका रोल्स थ्योरम पे एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? थ्योरम
एप्लीकेबल ऑन रोल्स थ्योरम। अब इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो आप याद करें एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x होगा। अब ये क्यों, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर आप याद करेंगे जब इसका डिफरेंशिएशन निकालते थे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता था, 2x होता था। तो एफ डैश एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन जो होता है, यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x। यदि हम यहाँ x के जगह पे हम कोई कांस्टेंट एफ डैश सी बोल दें तो इसका भी डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2c हो जाएगा। अब लेट कर लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि एफ डैश सी जो है आपका वो 0 है। एफ डैश सी यानी एफ डैश जो आपके पास फंक्शन सी है वो आपका क्या हो जाता है, 0। तब यहाँ पे 2c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2c इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब आप याद कीजिए जो 0 है आपका ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, 0 जो है वो आपका बिलोंग करता है ओपन इंटरवल -1 से 1 के बीच में। -1 से 1 के बीच में ही तो बिलोंग करता है 0, -1 और 1 इसके बीच में ही तो 0 होता है ओपन इंटरवल, ठीक है। या फिर इसको ऐसा भी आप लिख सकते हैं c इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू -1 से 1। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। एक बार फिर से समझा देते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। थ्योरम्स जब आपका एप्लीकेबल हो गया तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, फंक्शन जो था आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x हो जाएगा। यदि यहाँ पे x जब हम c ले तो एफ डैश सी इक्वल टू 2c हो जाएगा। अब लेट कर लेते हैं कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 है, मान लेते हैं कि 0 है इसका वैल्यू, तो एफ डैश सी जब 0 है तो ये एफ डैश सी किसके बराबर है, 2c के बराबर, यानी 2c इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर जाए तो डिवाइड में। अब आप याद करें कि 0 आपका कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, 0 जो है -1 से 1 के बीच में बिलोंग करता है, ठीक है। तो c इक्वल टू यहाँ पे लिख दे c बिलोंग टू, या यहाँ पर भी दोनों बात सेम ही है, केवल सिंबल ये भी ओपन इंटरवल है, ये भी ओपन इंटरवल है, -1 से 1 तक या फिर -1 से 1 तक। अब आपका ये वेरीफाई हो गया, इसको नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें।